हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेब्टर्स के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। डेब्टर्स कौन है? डेब्टर्स पर्सन्स या फर्म होती है। डेब्टर्स पर्सन या फर्म्स होती है जिनको हमने गुड्स उधार पे बेचे हैं या सर्विसेज हमने उधार पे दी हैं, रेंडर करी हैं। तो डेब्टर्स कौन है? पर्सन्स या फर्म्स हैं जिनको हमने गुड्स सेल किए हैं या सर्विसेज रेंडर करी हैं क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे, और अभी तक हमें उनसे पैसा नहीं मिला है। अभी तक उनसे कोई पेमेंट हमको नहीं मिली है। जो पेमेंट नहीं मिली है, जो ड्यू है अभी, वो हमारे डेब्टर्स हो जाएंगे। उतने अमाउंट के वो हमारे डेब्टर्स हो जाएंगे। इस डेब्टर्स का मतलब है कि पर्सन या फर्म जो अभी हमको कुछ अमाउंट ओ करते हैं, अभी भी कुछ अमाउंट हमको पे करना बाकी है, हमें वो पैसा मिलना बाकी है। क्रेडिटर्स कौन है? क्रेडिटर्स भी पर्सन्स और फर्म्स होती हैं जिनसे हमने सामान उधार पे परचेज किया है या हमने सर्विसेज उनसे उधार पे प्रोक्यूर करी है और अभी भी उनको हमने पेमेंट नहीं किया है। जो अमाउंट अभी भी स्टिल ओइंग है, जितना अमाउंट अभी उनको देना बाकी है, वो हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। मतलब ये है कि डेब्टर्स वो है जिनसे हमने पैसा लेना है और क्रेडिटर्स वो है जिनको हमने पैसा देना है। तो हमने किससे पैसा लेना है या देना है? वो या तो कोई पर्सन होगा या फिर फर्म होगी, और हमने ये या तो उधार पे बेचा होगा या उधार पे खरीदा होगा, जो भी उनको पेमेंट करना बाकी है या पेमेंट मिलना बाकी है। तो डेब्टर्स में पैसा आपको मिलेगा, इसलिए डेब्टर्स हमारे एसेट हो जाते हैं। और क्रेडिटर्स में आपने पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स पेएबल होते हैं, उनको पे करना पड़ता है फ्यूचर में, तो वो हमारे लायबिलिटीज हो जाती है। अब डेब्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी है, जैसे सॉल्वेंट है और इनसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब पर्सन या फर्म जो अपने डेब्ट को पे करने की सिचुएशन में है, जो अपने डेब्ट पे कर सकती है, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। अगर पर्सन सॉल्वेंट है मतलब वो अपनी लायबिलिटीज को मेट कर सकता है। और अगर इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब है कि पर्सन या फर्म जो अपने डेब्ट को पे नहीं कर सकते, डेब्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर सकते, उनको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। हिंदी में बोले तो इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो जाना। नेक्स्ट है बैड डेब्ट। डेब्टर से आपको पैसा मिलना है, आपने इनको उधार पे सामान बेचा है, इनसे पैसा मिलना अभी बाकी है। तो हो सकता है कुछ डेब्टर्स ऐसे हो जो आपको पैसा देने की पोजीशन में ना हो, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गए हो। डेब्टर्स जो इंसॉल्वेंट हो गए हैं वो आपको पैसा नहीं देंगे, यानी कि डेब्टर्स आपके इरिकवरेबल हो जाएंगे। डेब्टर से जो अमाउंट लेना है वो इरिकवरेबल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट, यानी कि वो अमाउंट आपको कभी मिलेगा ही नहीं, मिलने की स्थिति में नहीं है। मतलब डेब्टर्स आपको पे करने की पोजीशन में नहीं है। डेब्टर्स इंसॉल्वेंट हो गया, वो अमाउंट देने की पोजीशन में नहीं है, तो उस अमाउंट को हम बोलेंगे बैड डेब्ट। ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। इसी बैड डेब्ट का उल्टा है बैड डेब्ट रिकवर्ड। मतलब आपने कुछ अमाउंट पहले पिछले सालों में बैड डेब्ट मान लिया था, आपको उम्मीद थी कि ये पैसा को लगा कि उस समय की ये अमाउंट आपको मिलेगा नहीं, उस समय डेब्टर्स इंसॉल्वेंट हो गया था, तो अमाउंट पे करने की पोजीशन में नहीं था, तो आपने उसको बैड डेब्ट मान लिया था। मतलब आपने जो अमाउंट पहले बैड डेब्ट के तौर पे राइट ऑफ कर चुके हैं, वो अब डेब्टर आके बोलता है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, मैं आपको पैसा दे देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट रिकवर्ड। वो अब जो पहले जो बैड डेब्ट था, जो आपने रिटर्न ऑफ कर दिया था, जो अमाउंट आपने रिटर्न ऑफ कर दिया था बैड डेब्ट के तौर पर, वो अब पैसा वापस मिल रहा है। पूरा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, उससे मतलब नहीं, पैसा मिल रहा है वापस, तो वो जो है बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बिल रिसीवेबल्स और बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल्स क्या है? बिल रिसीवेबल्स एक बिल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जिसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसमें जो ड्रॉवर होता है, जो सेलर है जिसने गुड्स को बेचा है, वो बिल को ड्रॉ करता है, वो बिल को ड्रॉ करता है और उस बिल को जो है ड्रॉवी, यानी कि जो परचेजर है उसके पास भेज देता है। परचेजर उस पे उसको एक्सेप्ट करता है,
एक्सेप्ट करने के बाद मतलब सिग्नेचर करता है उसके ऊपर, अपना एक्सेप्ट कर लिया उसने, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, और फिर वो जो बिल है वापस ड्रॉवर को सेंड कर देता है, मतलब बिल वापस ड्रॉवर के पास आ जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो डेब्टर्स के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। डेब्टर्स के ऊपर ड्रॉ मतलब जो हमने पैसा लेना है, जिनको हमने सामान उधार पे बेचा था, उनके ऊपर ड्रॉ किया जाता है। और या फिर उनसे हमें मिलता है, डेब्टर्स से हमें मिलता है बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट। डेब्टर्स को भी किसी से बिल्स मिला होगा, उसने वो बिल हमको एंडोर्स कर दिया होगा, तभी वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा। इसमें जो अमाउंट स्पेसिफाइड होती है बिल्स के अंदर, वो हमें फ्यूचर में रिसीवेबल होती है। फ्यूचर डेट, जो डेट उसमें मेंशन होगी, उस डेट पे वो अमाउंट हमको रिसीवेबल हो जाएगी। बिल्स पेएबल भी बिल रिसीवेबल की तरह है। बिल्स पेएबल भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो एक्सेप्ट किया क्रेडिटर्स के फेवर में। मतलब अगर हमने किसी को पेमेंट करनी है, हमारा कोई क्रेडिटर है जिसको हमने पैसे देने हैं, उसके फेवर में हम बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे लिए बिल पेएबल हो जाता है। इसमें जो अमाउंट मेंशन रहती है, स्पेसिफाइड रहती है, वो हमें फ्यूचर में पे करनी होती है, फ्यूचर में पेएबल होती है स्पेसिफाइड डेट पे, जो डेट उस बिल के अंदर मेंशन है। इसके अंदर जो टेक्निकल वर्ड यूज आती है वो आता है ड्रॉवर और ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है? जो बिल को ड्रॉ करता है। जो सेलर है वो ड्रॉवर है। सेलर के लिए जो बिल है वो बिल रिसीवेबल हो जाता है, क्योंकि ड्रॉवर को पैसे मिलने होते हैं, ड्रॉवी से पैसे मिलेंगे तो उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा। और जो ड्रॉवी है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, मतलब वो बायर है, उसने बिल को एक्सेप्ट किया, वो ड्रॉवी है, और उसके लिए वो बिल्स पेएबल हो जाता है। बिल्स पेएबल मतलब उसने पेमेंट करनी है फ्यूचर में स्पेसिफाइड डेट पे। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स के बारे में। ट्रेड मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ट्रेड जहां भी वर्ड आएगा दैट इज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से जो अमाउंट हमें रिसीव होने वाली है, फ्यूचर में जो अमाउंट हमें रिसीव होने वाली है, उसको बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। और जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस की वजह से जो अमाउंट हमने पे करनी है फ्यूचर में, जो हमारे लिए पेएबल है, जो फ्यूचर में पे करनी है, वो हो जाएगा ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो हो जाएंगे अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो आपने गुड्स सेल करे हैं या सर्विसेज रेंडर करी है, उस उधार पे, क्रेडिट पे, उसकी वजह से जो आपको पैसे मिलने वाले हैं, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेएबल्स जो है जो गुड्स आपने परचेस किए, जो आपने सर्विसेज प्रोक्यूर करी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस में, उसकी वजह से जो अमाउंट आपने पे करना है, दैट इज ट्रेड पेएबल्स। तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो वो हो जाता है डेब्टर्स प्लस में बिल रिसीवेबल, और ट्रेड पेएबल्स की बात करें तो हो जाता है क्रेडिटर्स प्लस में बिल्स पेएबल। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारी टर्म्स जो है समझ में आई होंगी। थैंक यू।